डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने HNO3 की प्रिपरेशन, पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उस केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ बचा हुआ था, रिएक्शन विद मेटल, धातुओं से क्रिया। तो धातुओं से क्रिया जो है, जिस मेटल से रिएक्शन करते हैं वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल, धातु की प्रकृति पर। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 की सांद्रता पर। तीसरा, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के ताप पर, यानी HNO3 कोल्ड है या हॉट है, इस पे जो है डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ क्या उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं। तो इसको जो है हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं कि ऐसी रिएक्शन, इसमें पहले एक्टिव मेटल सक्रिय धातुओं से क्रिया करेंगे जो इसमें ज़्यादा क्रियाशील हैं। तो उसमें भी पहले डाइल्यूट HNO3 से देखेंगे। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये जो है डाइल्यूट HNO3, इसके साथ जो है वो मेटल नाइट्रेट, धातु नाइट्रेट बनाते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों की रिएक्शन एक जैसी है। हम केवल एक रिएक्शन लिख रहे हैं, केवल आप Mg की जगह Mn कर देंगे तो रिएक्शन सेम होगी। ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, धातु नाइट्रेट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और ये डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन होगी। यही रिएक्शन जो है जब डाइल्यूट HNO3 की जिंक से कराई जाएगी, तो जिंक जो है वो अगर बहुत डाइल्यूट है तो वो जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? ये बहुत तनु है, वेरी डाइल्यूट। तो ये रिएक्शन करके पहले जिंक नाइट्रेट बनाएगा और नेसेंट हाइड्रोजन देगा। ये हाइड्रोजन जो है HNO3 को जो है वो NH3 और H2O, NH3 में रिड्यूस कर देगी और ये NH3 जो बना है ये फिर HNO3 से रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट बना लेता है, NH4NO3 फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ देखिए 8H है या 2H, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तीनों को, तो आपको बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगी। और ये वेरी डाइल्यूट अति तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया है। लगभग ये जो है इससे रिएक्शन है। अब अगर यही जिंक जो है 20% HNO3 से रिएक्शन करे तो नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होता है। रिएक्शन सिमिलर वे में होती है इसकी, और ये N2O
इसके साथ बनती है और साथ में आपका मेटल नाइट्रेट। तो यहाँ से जो इसको बैलेंस इक्वेशन H को कैंसिल कर दीजिए, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 4Zn प्लस 10HNO3 4ZnNO3 ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O। तो ये 20% HNO3 है, इससे रिएक्शन करके ये फॉर्म करती है। सिमिलर वे में आयरन जो है, अगर बहुत डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करे, जिंक की जगह जो है अगर हम आयरन ले लें, तो आयरन भी जो है जब HNO3 से रिएक्शन करेगा तो ठीक इसी तरह से रिएक्शन होगी। ये अति तनु वेरी डाइल्यूट रिएक्शन आप खुद लिखेंगे तो ये FeNO3 बैलेंस करके लिखेंगे फेरस नाइट्रेट, या हम बैलेंस इक्वेशन लिख दे रहे हैं सीधे डायरेक्ट। सिमिलर वे में रिएक्शन होगी Fe की ये वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो ये फेरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, बाकी वाटर मॉलिक्यूल ठीक इसी तरह से ये रिएक्शन होगी, इसकी तरह जैसे ये रिएक्शन लिखी है। और जब ये डाइल्यूट होगा तो ये सेकंड वाले रिएक्शन की तरह होगी और फेरिक नाइट्रेट बनेगा और NO2 बनती है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन रिएक्शन का तरीका वही है। यहाँ पे फेरिक नाइट्रेट और ये नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, ये नवजात हाइड्रोजन जो है वो इस HNO3 को NO2 और H2O में कन्वर्ट करेगी। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 3H है, यहाँ H, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए Fe प्लस 6HNO3 फेरिक नाइट्रेट प्लस 3NO2, बाकी वाटर मॉलिक्यूल को आप बैलेंस करके लिख दीजिए। और 80% HNO3 का जो है आयरन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। टिन के साथ अगर ये डाइल्यूट HNO3 हो तो स्टेनस नाइट्रेट बनाता है और अमोनियम नाइट्रेट, बिल्कुल जिंक की तरह रिएक्शन होगी। तो इसको भी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4SN प्लस 10HNO3 गिव्स स्टेनस नाइट्रेट SnNO3 ट्वाइस होता है। टिन को बैलेंस कर लीजिए और अमोनियम नाइट्रेट और वाटर मॉलिक्यूल इसको लिख दीजिए। अगर यही टिन जो है हॉट एंड कंसंट्रेटेड हो, गर्म और सांद्र हो, तो इसके साथ मेटास्टेनिक एसिड H2SNO3, इसका नाम है मेटास्टेनिक अम्ल, मेटास्टेनिक एसिड NO2 और H2O बनेगी। सिमिलर वे में लेड जो है वो
डाइल्यूट HNO3 से लेड नाइट्रेट बनाता है और कंसनट्रेटेड के साथ जो है वो लेड नाइट्रेट और NO2 बनाएगा, डाइल्यूट के साथ नाइट्रस ऑक्साइड देगा। रिएक्शन जो आपने पहले पढ़ा ठीक उसी तरह से ये पहले HNO3 से लेड नाइट्रेट बनाएगा और नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन फॉर्म होगी। ये जो है HNO3 को जो है कन्वर्ट करेगी, अगर ये डाइल्यूट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड में, और उसके साथ H2O फॉर्म होगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन बैलेंस 4 हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ पे 3H। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा 3Pb प्लस 8HNO3, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, गिव्स 3PbNO3 ट्वाइस प्लस 2NO, वाटर मॉलिक्यूल जल के अणुओं को संतुलित कर लीजिए। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जब व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब पूछा जाता है, तो उसमें डाइल्यूट HNO3 दिया है या कंसंट्रेटेड, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप दूसरी रिएक्शन लिख जाएंगे। अगर यही कंसंट्रेटेड हो तो ये NO2 बनती है और लेड नाइट्रेट बनेगा। इसमें जो है पहली रिएक्शन तो सिमिलर है, जैसे आपने ऊपर लिखा, लेड नाइट्रेट और नेसेंट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है HNO3 को रिड्यूस कर देगी, अपचयित कर देगी NO2 और H2O में। यहाँ आप हाइड्रोजन को कैंसिल कर लीजिए, इस रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, Pb प्लस 4HNO3, ये PbNO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, तो ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन है। सिमिलर वे में जो है कॉपर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। कंसंट्रेटेड और हॉट HNO3 से रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट और NO2 देता है। तो इसमें कॉपर, जिंक, आयरन की तो खैर रिएक्शन होती नहीं है, जनरली पैसिव हो जाता है, लेकिन कॉपर, जिंक, टिन और मरकरी के साथ इसकी रिएक्शंस बोर्ड में पूछी गई हैं, तो इनको जो है ध्यान से पढ़ लेंगे, खास तौर पे यूपी बोर्ड वाले जो है इसको केयरफुली पढ़ेंगे। और उसमें सबसे अधिक कॉपर और जिंक की रिएक्शन पूछी गई हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, लेकिन उसमें कंडीशनल है, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड इसके साथ। तो कॉपर जो है वो किस तरह से रिएक्शन करता है, जो HNO3 है ये NOH2O और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। यही ऑक्सीजन जो है कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देती है, और ये कॉपर ऑक्साइड जो है फिर HNO3 के साथ रिएक्शन करके
कॉपर नाइट्रेट बना देता है और H2O। अब इन रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, O को कैंसिल कर दीजिए, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो O कैंसिल हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आप अपने हिसाब से बैलेंस करके इसका बैलेंस इक्वेशन लिख लीजिएगा। तो ये HNO3 जो है यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठंडा और तनु है। अगर यही हॉट एंड कंसंट्रेटेड हो तो उस केस में NO2 बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ये O जो है कॉपर को सिमिलर वे में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करेगा और कॉपर ऑक्साइड फिर HNO3 से रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। तो यहाँ पर ये HNO3 हॉट एंड कंसंट्रेटेड है। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ये O और O कैंसिल हो जाएगा, आपको बैलेंस इक्वेशन संतुलित समीकरण मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से सिल्वर, अब इसके लिए ये पार्ट में रिएक्शन नहीं लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये डाइल्यूट HNO3 इससे रिएक्शन करके सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा NO। अगर ये कंसंट्रेटेड हो तो इसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। मरकरी के साथ डाइल्यूट के साथ जो होता है ये मर्क्यूरस नाइट्रेट देता है और कंसंट्रेटेड के साथ मर्क्यूरिक नाइट्रेट। तो देखिए कैसे देता है। मरकरी यानी पारा, तो अगर डाइल्यूट HNO3 होगा तो पहले जो है HNO3 ये नाइट्रिक ऑक्साइड H2O और नेसेंट ऑक्सीजन 3O ये देगा। ये मरकरी को जो है मर्क्यूरस ऑक्साइड Hg2O में कन्वर्ट कर देगा। मर्क्यूरस ऑक्साइड जो है वो HNO3 इससे रिएक्शन करके मर्क्यूरस नाइट्रेट Hg2NO3 ट्वाइस फॉर्म करेगा और H2O रहेगा। अब आपको इसमें ऑक्सीजन को जो है कैंसिल करना है, तो यहाँ पे ये 3O है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। मर्क्यूरस ऑक्साइड एक बैलेंस इक्वेशन में नहीं बचना चाहिए, यहाँ पे 3 मर्क्यूरस ऑक्साइड आ जाएगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मर्क्यूरस ऑक्साइड भी कैंसिल हो जाएगा और आपको बैलेंस इक्वेशन मिलेगी, संतुलित समीकरण मिलेगा। तो ये डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन है। अब अगर यही कंसंट्रेटेड हो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो, तो उसमें
मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनेगा और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। तो देखिए कैसे बनेगी। HNO3 पहले NO2 H2O और O देगा। ये O जो है नेसेंट ऑक्सीजन मरकरी को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो HNO3 से रिएक्शन करेगी और मर्क्यूरिक नाइट्रेट HgNO3 ट्वाइस बनाएंगे प्लस H2O। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो आपको बैलेंस इक्वेशन संतुलित समीकरण मिल जाएगा। Hg प्लस बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। HgO से O से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड कर दीजिए और जो बचे उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये HNO3 कंसंट्रेटेड है, सांद्र HNO3 है। तो इतनी जो है रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद 3 चीज़ें जाननी है। एक तो नाइट्रेट का ब्राउन रिंग टेस्ट, भूरी वलय परीक्षण। दूसरा, किस मेटल से ये रिएक्शन नहीं करता और क्यों नहीं करता। और एक्वारेजिया, अम्लराज क्या है। तो अम्लराज किससे रिएक्शन नहीं करता, ये सब पूछा जा चुका है। ये 2 तो पूछे गए हैं। नाइट्रेट का ब्राउन रिंग टेस्ट देख लीजिएगा आप लोग, कभी पूछा गया है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले कि ऐसे मेटल्स जो इससे रिएक्शन नहीं करते, तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम और एल्युमिनियम, ये जो है HNO3 से, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन नहीं करती हैं और ये पैसिव हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण क्या है कि HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट है, ऑक्सीकारक है। तो इन मेटल्स को पहले वो ऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है। तो इसी ऑक्साइड की लेयर जो है, ये जो मेटल हैं इनके ऊपर, इन्हीं ऑक्साइड की लेयर, जैसे एल्युमिनियम है तो इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसकी लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है और ये जो है रिएक्शन नहीं करता, पैसिव, बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा, जो पॉसिबल नहीं है इस रिएक्शन में। अगर करेगा भी तो इसके कारण जो है ये इसकी सतह पर, इसकी सरफेस पे जो है ऑक्साइड की लेयर, ऑक्साइड की परत बनने के कारण इन धातुओं की ये सभी मेटल्स जो हैं वो पैसिव या निष्क्रिय हो जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी रिएक्शन मेटल्स जो है पैसिव हो जाती हैं। इसके बाद एक्वारेजिया, एक्वारेजिया या इसी को कहते हैं अम्लराज। तो ये HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है। HNO3 एक भाग, एक पार्ट और ये 3 पार्ट। याद रखने का तरीका, जिसमें 3 है लगा हुआ है HNO3 तो वो 1 पार्ट होगा, जिसमें 3 नहीं लगा है वो 3 पार्ट होगा। तो ये एक्वारेजिया होता है और इसमें जो है जितने भी नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स का मतलब
गोल्ड और प्लेटिनम से है, ये घुल जाती हैं और ये डिसॉल्व हो जाती हैं। और किसके कारण? क्लोरीन के कारण, नेसेंट क्लोरीन के फॉर्मेशन के कारण जो है ये डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक, तो इसमें रिएक्शन कैसी होती है? इसमें पूछा गया है एक्वारेजिया क्या है, इसकी गोल्ड से या प्लेटिनम से रिएक्शन लिखिए। जो HNO3 और 3HCl ये रिएक्शन करके नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl H2O और नेसेंट क्लोरीन बनाते हैं। यही क्लोरीन जो है वो उत्कृष्ट धातुओं, नोबल मेटल्स, गोल्ड और प्लेटिनम को क्लोराइड में कन्वर्ट कर देती है। और ये क्लोराइड जो होता है फिर HCl में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसमें Cl को बैलेंस कर लीजिए, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे जो है ये आपका 2AuCl3 राइट हैंड साइड आएगा, यहाँ 1 है, तो इस इक्वेशन को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। और HCl यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे 2 11, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन होगी। HAuCl4 इस तरह से भी लिखते हैं, प्लस 3NOCl बाकी के वाटर मॉलिक्यूल। तो ये HAuCl4 ये क्लोरोऑरिक एसिड फॉर्म होता है। तो डिसोल्यूशन किसके कारण होता है? नेसेंट क्लोरीन के कारण। प्लेटिनम से जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होगा? HNO3 और HCl, पहले नाइट्रोसिल क्लोराइड 2H2O और नेसेंट क्लोरीन बनाएगा। ये क्लोरीन जो है प्लेटिनम को प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट कर देगी। प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड जो है फिर HCl से रिएक्शन करके क्लोरोप्लेटिनिक एसिड H2PtCl6 फॉर्म कर देता है। अब इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर लीजिए। आपको क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन को कैंसिल करना है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगा। Pt प्लस 2HNO3 ये हो जाएगा 6 और 2 8 HCl H2PtCl6 2NOCl। अब वाटर मॉलिक्यूल देख लीजिए कितने होंगे, 4 H2O। तो ये H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, इसका जो नाम है क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, ये इसका नाम है। तो इसको आप जो है आसानी से, ये तो उत्कृष्ट धातुएं किसके कारण घुलती हैं? इस नवजात क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन के कारण। किस में कन्वर्ट होती हैं? नोबल मेटल, पहले क्लोराइड में और फिर वो HCl में डिसॉल्व हो जाती हैं। और क्लोरोऑरिक एसिड या जो है आपका क्लोरोप्लेटिनिक एसिड ये फॉर्म करती हैं। इसके बाद एक लास्ट बचा है इसका ब्राउन रिंग टेस्ट, भूरी वलय परीक्षण।
ब्राउन रिंग टेस्ट, भूरी वलय परीक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो ये जो है नाइट्रेट का टेस्ट है। तो इसमें जो है ये जो है डिपेंड करता है फेरस आयन की नाइट्रेटों को नाइट्रिक एसिड में रिड्यूस करने की कैपेसिटी पे। फेरस आयन जो है नाइट्रेट आयन को नाइट्रिक अम्ल में कैसे अपचयित करते हैं, इस पर जो है ये डिपेंड करता है। तो इसमें जो है करते क्या है, जो इसका ब्राउन रिंग टेस्ट है उसमें जो आपका नाइट्रेट है, नाइट्रेट में जो है हम जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक लवण आपको दिया जाता है परीक्षण के लिए, उसको हम पहले वाटर में डिजॉल्व करते हैं और उसके बाद उसमें जो है फेरस सल्फेट का ताज़ा बना हुआ विलयन मिलाते हैं, फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। जो भी आपका नाइट्रेट वाला साल्ट है इसमें जो है हम फेरस सल्फेट 2-3 ड्रॉप 2-3 बूंद जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताज़ा बना हुआ विलयन इसमें ऐड करते हैं और उसके बाद जो है 2-3 बूंद 2-3 ड्रॉप जो है वो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं। कैसे? अलॉन्ग विथ, या ये H2SO4 जो ऐड करते हैं अलॉन्ग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये जैसे परख नली है तो परख नली के किनारे से धीरे धीरे गिराएंगे। तो जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके विलयन के जो है सॉल्यूशन के संपर्क बिंदु पर, उसके कांटेक्ट पॉइंट पर जो है वो ब्राउन रिंग बनेगी। तो इसको जो है जो H2SO4 है वो परख नली की दीवार के सहारे गिराते हैं। ठीक, ये जो है along द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब गिराया जाता है। तो जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे तो एक डार्क ब्राउन रिंग, गहरे भूरे रंग की जो है वो वलय उसके संपर्क बिंदु या एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड बनेगी। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, इसमें आपकी रिएक्शन भी पूछी जाएगी। नाइट्रेट आयन जो इस फेरस सल्फेट में फेरस आयन प्रेजेंट होता है Fe+2, इससे ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाता है और फेरस आयन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक आयन में। इक्वेशन को बैलेंस करके लिख लीजिए। ये फेरिक आयन जो है वाटर के साथ जो है वो, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में इसकी रिएक्शन हो रही है, तो ये जो वाटर यहाँ फॉर्म होता है इस वाटर के साथ ये FeH2O6, ये आप जानते हैं आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, ये फॉर्म कर लेगा और यही जो है NO के साथ रिएक्शन करके FeH2O5NO फॉर्म करता है 2+H2O। इसको जो है इसका जो कॉमन नेम साधारण नाम है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट कहते हैं। आगे सल्फेट आयन होता है क्योंकि ये फेरस सल्फेट से है और यही ब्राउन कलर की रिंग होती है, पूरे रंग की वलय जो है ये बनती है। बाकी इसका ऑक्सीडेशन नाम आप लिख देंगे आसानी से, पेंटा एक्वा, यहाँ पे ये नाइट्रोसोनियम के फॉर्म में रहता है, नाइट्रोसोनियम
आयरन 1 आयन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 1 होगी, ये +1 नाइट्रोसोनियम आयन के फॉर्म में रहता है, ये आपको IUPAC में बता चुके हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो गया। इसका यूज़ आप लोग जानते हैं, उपयोग आसानी से पढ़ लेंगे। एक्वारेजिया अम्लराज बनाने में, H2SO4 की प्रिपरेशन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक में जो है नाइट्रेशन में, नाइट्रेट के प्रिपरेशन में, गोल्ड और सिल्वर के प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है, डाई बनाने में, रंजक और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, इसके बनाने में ये TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन, पिक्रिक एसिड, डायनामाइट, ये सब एक्सप्लोजिव हैं, इनके प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।